नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल अपनी हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 10th CBSE सिलेबस का पार्ट पद परिचय पढ़ाना चाहूँगी। आज का टॉपिक 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि पद क्या होता है। जब हम छोटी क्लास में ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें शब्द जो होता है उसी को बड़ी क्लास के हिसाब से पद कहने लगते हैं, अर्थात प्रत्येक शब्द को ही पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। शब्द भेद 8 तरह के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो मैं एक एक करके आपको प्रत्येक शब्द का पद परिचय दूंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं संज्ञा से। सबसे पहले संज्ञा शब्द का पद परिचय दूंगी। किसी भी संज्ञा शब्द के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलाना होती हैं। पहला, संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक, उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। जैसे यदि संज्ञा शब्द कर्ता कारक है तो लिखेंगे अमुक क्रिया का कर्ता या करने वाला, तथा कर्म कारक है तो उल्लेख करेंगे अमुक क्रिया का कर्म। इसी प्रकार कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ संबंध बतलाया जाएगा। एक उदाहरण के साथ आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। उक्त वाक्य में अभिषेक तथा पुस्तक संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका परिचय 5 बातों के अनुसार करेंगे। 5 बातें मीन संज्ञा का प्रकार, लिंग, वचन, कारक और उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। अभिषेक, सबसे पहले अभिषेक शब्द को देखेंगे, पद को, इस पद को देखेंगे अभिषेक को। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक पढ़ता है, क्रिया का कर्ता। अर्थात अभिषेक का पद परिचय होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, पढ़ता है, क्रिया का कर्ता। फिर दूसरा शब्द पुस्तक, जो कि संज्ञा शब्द था, इसका हम पद परिचय निकालेंगे। जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, पढ़ता है, क्रिया का कर्म। इसके बाद हम अगले शब्द की ओर चलेंगे, सर्वनाम। आपको पता है सर्वनाम क्या होता? वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम का पद परिचय के लिए फिर से 5 चीज़ों का उल्लेख करते हुए पद परिचय निकालते हैं। किसी सर्वनाम के पद परिचय में उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा जिनका संज्ञा शब्द पद परिचय में किया था, अर्थात वही 5 बातें। सर्वनाम का प्रकार, पुरुष सहित, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध आदि। एक उदाहरण के साथ देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इस वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है, अतः इसका पद परिचय होगा। सबसे पहले मैं का पद परिचय निकालते हैं। पुरुषवाचक पद सर्वनाम, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है क्योंकि पढ़ता हूँ, पुल्लिंग, एक वचन, पढ़ता हूँ, एक वचन आया, और पढ़ता हूँ क्रिया का कर्ता हुआ। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। यह दूसरा उदाहरण है, इसका पद परिचय निकालते हैं। इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे तथा कोई, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं, ये पद सर्वनाम है, तो इनका पद परिचय निकालते हैं। यह, सबसे पहले यह का निकालेंगे। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है, कार के लिए आया है तो स्त्रीलिंग हुआ, एक वचन है, संबंध कारक, कार से इसका संबंध दर्शा रहा है। जिसे का निकालते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन कर्म कारक, चुरा कर ले गया, क्रिया का कर्म। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, कर्ता कारक,
चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता। अब तीसरे पद पर चलते हैं, विशेषण। विशेषण शब्द का पद परिचय बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि विशेषण क्या होता है। आपको रिमेंबर करवाना चाहूँगी, एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगी। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब हम इसका उल्लेख करते हैं पद परिचय का। विशेषण शब्द का पद परिचय निकालते हैं। इसका भी हम 5 प्रकार से पद परिचय निकालते हैं। सबसे पहले विशेषण का प्रकार निकालेंगे, उसकी अवस्था निकालेंगे, लिंग, वचन, विशेष व उसके साथ संबंध निकालेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं विशेषण का प्रकार कितने होते हैं। विशेषण के प्रकार, उनकी अवस्थाएं कौन सी होती हैं। विशेषण के 3 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। उसकी अवस्था, गुणवाचक विशेषण में अवस्था होती है मूल अवस्था, लिंग, वचन और विशेष के आधार पर उसका संबंध बताती हूँ। एक उदाहरण के साथ, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। इस सेंटेंस में वीर तथा सब शब्द विशेषण है, तो उसका पद परिचय निकालते हैं। वीर गुणवाचक विशेषण, मूल अवस्था, वीर शब्द मूल अवस्था में है, प्रथम ये शब्द है इसलिए मूल अवस्था कहलाएगी। पुल्लिंग, एक वचन, राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य शब्द होता है, और जिसके कारण जिस गुण से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो राम विशेष्य हुआ। सब संख्यावाचक विशेषण है, मूलावस्था है, पुल्लिंग बहुवचन, राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। हमने इन तीनों शब्दों के विशेषण के आधार पर पद परिचय दे दिया। अगला आता है क्रिया। सबसे पहले बताऊं क्रिया क्या होती है। कोई भी काम को करने का, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द का पद परिचय, इसमें क्रिया का प्रकार, क्रिया किस प्रकार की है, लिंग, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, वो एक वचन है, बहुवचन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, उसका वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। एक उदाहरण, राम ने रावण को बाण से मारा। हम इसका पद परिचय देखेंगे। उक्त वाक्य में मारा पद क्रिया है, मारा पद क्रिया है। इसका पद परिचय होगा, मारा के लिए हम सारे अकॉर्डिंग टू विशेष प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन, इसके आधार पर हम निकालेंगे। मारा सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन, कर्तवाच्य, भूतकाल, मारा क्रिया का कर्ता, राम कर्म, रावण तथा करण वाण। इस तरह से हम क्रिया शब्द का पद परिचय निकाल सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को लेकर क्रिया शब्द का पद परिचय निकाल सकते हैं। उसमें क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य और प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाकर। अगला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जहाँ पर जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का पद परिचय निकालते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, लड़के ऊपर खड़े हैं। ऊपर शब्द क्रिया विशेषण है। खड़े होने की विशेषता, ऊपर खड़े होने की विशेषता बताई जा रही है क्रिया की, इसलिए क्रिया विशेषण शब्द हुआ। अब हम इसका निकालते हैं। ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जगह को दिखा रहा है तो ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। खड़े हैं क्रिया के स्थान का बोध कराता है। अगला है संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में के बाद संबंध बोधक अव्यय है, अतः इसका पद परिचय होगा के बाद संबंध बोधक अव्यय, जो भोजन, संज्ञा और संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय, तृप्ति और गुंजन जा रही हैं। समुच्चय बोधक मतलब जो दो शब्दों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहा जाता है। प्रस्तुत वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक शब्द है, अव्यय है। इसका पद परिचय होगा और समुच्चय बोधक अव्यय संयोजक, तृप्ति तथा गुंजन
दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक अव्यय का परिचय। अरे यह क्या हो गया, अरे का निकालना पड़ेगा। अरे विस्मयादि बोधक अव्यय है जो विस्मय के भाव का बोध कराता है। एक बार मैं पूरा रिवाइज करा देना चाहती हूँ। 8 तरह के शब्द भेद होते हैं। शब्द को ही पद कहा जाता है। शब्दों का परिचय देना, व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। इसमें जिन भी बातों का ध्यान रखा जाता है मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। आशा है आपको ये देखकर पढ़कर आपके एग्ज़ाम के लिए सहायता मिलेगी। धन्यवाद।